हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है हमसे पहले पढ़ चुके हैं, हमें जानते हैं। तो जो नहीं जानते उन्हें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में जो भी सेमिस्टर्स हैं, हर सेमिस्टर में जो आपके कोर पेपर्स होते हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूं। और इस सेमिस्टर में यानी सेमिस्टर 5 में मैं आपको इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पढ़ाने वाला हूं। तो आज का ये मेरा छोटा सा शॉर्ट वीडियो है कि हम बच्चों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर पाएंगे और आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, अपनी फीस के बारे में, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हमारी इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है और डीयू में इनकम टैक्स की 2 बुक्स चलती हैं। एक है डॉक्टर गिरीश आहूजा और एक है डॉक्टर वीके सिंघानिया। ये इस समय मेरे सामने है डॉक्टर गिरीश आहूजा। यूनिवर्सिटी एडिशन अभी तक मुझे मार्केट से मिला नहीं है, तो ये एक जनरल एडिशन होता है। तो आप जब बीकॉम या यूनिवर्सिटी एडिशन की बुक लाएंगे तो वो भी लगभग सिमिलर होती है। तो आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूं, बुक से घबराना नहीं कि सर हमारे पास तो वीके सिंघानिया, तो भी कोई बात नहीं। ये हमारा इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2 है। सर चैप्टर नंबर 1 के बिना चैप्टर नंबर 2 पर आ गए, तो चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और YouTube के ऊपर मैंने डाल भी दिया है। वहां से आप देखना चाहें तो आपको हमारी YouTube पे गगन कपूर क्लासेस करके लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा और वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहां पर हमने इसको प्रॉपरली पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप से आपको बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 इनकम टैक्स का है। एग्जाम में सर क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा? डेफिनेटली आएगा। हम इनकम टैक्स में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है। यानी चैप्टर 2 से जब मैं चैप्टर 3 में जाऊंगा तो वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 से 4 में जाऊंगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा इनकम टैक्स का कुछ स्ट्रक्चर है। तो इस चैप्टर से मुझे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मेरी ये कोशिश रहेगी, हर स्टूडेंट की कोशिश रहेगी कि सर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हमें उसमें फुल मार्क्स मिले। ठीक है, चैप्टर कहता है कि देखो मैं आपसे 2 बारे में बात करूंगा। एक तो बात करूंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम और एक मैं बात करूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ये सेक्शन 5 होगा और ये सेक्शन 6 होगा और टोटल चैप्टर में कुछ और बातें भी होंगी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम चैप्टर में सेक्शन 5 to 9 कवर करते हैं। वीके सिंघानिया सर की जो बुक है वो कहते हैं गगन बच्चों को सेक्शन के नाम से ज्यादा डराया मत करो, लेकिन मेरी एक हैबिट पड़ गई है और मुझे अच्छा लगता है और मुझे कन्वीनियंट भी लगता है कि सेक्शन के साथ बातें जल्दी याद हो जाती हैं। इनकम टैक्स का सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, डिफिकल्ट है। टीचर की भी इच्छा रहती है, स्टूडेंट की भी इच्छा रहती है कि सर सीधा लॉ पढ़ाने की बात कर दें, मगर ऐसा नहीं है। इस चैप्टर का लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी जनरल बात करता हूं, फिर मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बुक क्या है, हमारा मटेरियल क्या है। आइए जी, सीधा लॉ पर मत जाइए वरना इनकम टैक्स आपको डराने लगेगा। सभी टीचर ऐसा करते हैं मार्केट में, आओ लॉ पढ़ो। छोड़ो, थोड़ी देर पहले समझो। ये जो इनकम टैक्स है, जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है, तो उन्हें इनकम टैक्स के बारे में पता है। और जिन्हें नहीं पता वो ये चिंता ना करें कि सर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा, 2 कैसे पढ़ा रहे हो, पढ़ लेना। अभी समझो, इनकम टैक्स 2 वर्ड से लेके बना है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो इनकम कमा रहे हो उस पर हमें टैक्स दो ताकि हम अपना खर्चा चला सकें। ये टैक्स कौन ले रहा है? तो ये टैक्स ले रही है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ये टैक्स लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम के ऊपर टैक्स लेना है और मैं बात कर रहा हूं किसकी गवर्नमेंट की? इंडियन गवर्नमेंट की, यानी इंडिया की बात कर रहा हूं। आपने अभी लॉ नहीं पढ़ा, सोचना भी मत, लॉ पढ़ेंगे। पहले मुझे यह बताइए कि भारत सरकार, अब मेरे पास ना ये मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं। ये इस तरीके से कुछ मैप है हमारा कंट्री का और मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में मैं नहीं बना पाऊंगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, ऐसे इतना सा बनाता हूं। ठीक है, ये इंडिया का मैंने मैप बनाया।
मुझे बताइए, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट होते, लॉ को भूल जाओ, कॉमन सेंस की बात करो, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट हो, ये इंडिया है, थोड़ा सा मैंने पिक्चराइजेशन के लिए बनाया है, एग्जैक्ट मैप के लिए बात नहीं कर रहा, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। आप इंडियन गवर्नमेंट हैं, आपको अपने खर्चे करने के लिए टैक्स चाहिए, तो आपने कहा हम इनकम टैक्स लगाएंगे। तो ये बताइए, कॉमन सेंस यूज करके बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट कहां की इनकम पर टैक्स कर पाएगी? क्या वो इंडिया की टेरिटरी में जो इनकम हो रही है उसको टैक्स कर पाएगी, या फिर वो जो बाहर की इनकम हो रही है उनको टैक्स कर पाएगी? मुझे कॉमन सेंस से आपने आंसर देना है। तो फिर लॉ जब पढ़ाऊंगा तो आपको लॉ का लॉजिक बेहतर समझ में आएगा। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहेंगे, सर इंडियन गवर्नमेंट है, आपका कंट्रोल तो इंडिया में है, तो आप इंडिया में जो इनकम आएंगी उन्हीं को टैक्स कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कॉलेज में सुन लिया होगा उनके हो सकता है आंसर थोड़े से अलग हों, वियर्ड हों, पर मैं तो एक समझता हूं कि एक कॉमन व्यक्ति से अगर मैं पूछूं, आप स्टूडेंट हैं, नया नया आपने पढ़ना शुरू किया, गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट की एप्लीकेबिलिटी कहां है? इंडिया में है, तो वो इंडिया में होने वाली इनकम को ही टैक्स करने का कानून बनाएगी नॉर्मली, बोलिए, ठीक है। इंडिया में जो इनकम होगी इंडियन गवर्नमेंट उसी को टैक्स करेगी। अब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या यहां की इनकम को भी इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है? तो एक कॉमन पर्सन कहेगा नहीं सर, यहां की इनकम को गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर सकती, और करना भी नहीं चाहिए। पर गवर्नमेंट ने बोला ना बाबा ना, हम इंडिया की इनकम को तो 100% टैक्स करेंगे, और जो बाहर की इनकम है इसको मैं नाम दे देता हूं फॉरेन इनकम। अभी आपके साथ बात करने के लिए कह रहा हूं फॉरेन इनकम। गवर्नमेंट कह रही है कि इन फ्यू ऑफ द सिचुएशंस हम फॉरेन इनकम को टैक्स कर सकते हैं, इसलिए हम करेंगे। इसीलिए ये चैप्टर, इसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि इस चैप्टर में यह सिखाया जाएगा कि कुछ सिचुएशंस में इंडियन इनकम के साथ साथ फॉरेन इनकम को भी गवर्नमेंट टैक्स कर देगी, और कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट केवल इंडियन इनकम को ही टैक्स कर पाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक रूल मैं चैप्टर में जाके आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रॉड, मैंने आपको एक ब्रॉड प्रिंसिपल बताने की कोशिश की कि दो तरह की इनकम होगी, एक होगी इंडियन इनकम, दूसरी होगी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम पर तो गवर्नमेंट हमेशा हमेशा टैक्स लगाएगी ही लगाएगी, यानी पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे और थक जाएंगे तो मेरी इसी बात को याद करना, आपका प्रेशर रिलीव हो जाएगा। क्या कहा था सर ने? इंडियन इनकम तो हमेशा टैक्स होगी। तो जब वो क्वेश्चन पूछेंगे, थ्योरेटिकल भी पूछेंगे, प्रैक्टिकल भी पूछेंगे। जब प्रैक्टिकल पूछेंगे तो आपको सिचुएशन देंगे, ये हमारी इंडियन इनकम है, ये हमारी फॉरेन इनकम है, और आप अचानक जब घबराने लगो तो मन को कहना कूल डाउन हो जा। रूल नंबर 1 याद कर, सर ने कहा था इंडियन इनकम तो हमेशा टैक्स होगी, फॉरेन इनकम कभी टैक्स होगी, कभी नहीं टैक्स होगी। वो कब टैक्स होगी ये मैं रूल पढ़ाऊंगा, वो याद करना, क्वेश्चन बनेगा, ऐसा मजे में बनेगा, कहने की बात नहीं है, ठीक है सर। अब दूसरी एक बात सुनिए, एक बात मैं आपसे और पूछता हूं। एक इंडियन सिटीजन कौन होता है? सिटीजन, सिटीजन वो होता है जो बाय बर्थ कंट्री का सिटीजन बन जाता है। अगर कोई पर्सन इंडिया में उसने बर्थ लिया है तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। एक दूसरी, कई लोग माइग्रेट होते हैं, फिर वो अप्लाई करते हैं कि हमें सिटीजनशिप दे दो, तो वो सिटीजनशिप ले भी सकते हैं। तो एक सिटीजनशिप आप लोग अप्लाई करके भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर से बता रहा हूं, इनकम टैक्स के लॉ पर मत जाना। जो लोग सीधा लॉ पर जाएंगे उन्हें लिख करके देता हूं, इनकम टैक्स समझ में नहीं आएगा। जो लोग लॉजिक से चलेंगे उन्हें आधा पहले ही क्लियर हो जाएगा, उनका आधा बर्डन रह जाएगा, वो पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक पर्सन इंडिया में बर्थ लेता है, वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। मेरा दोस्त है, इंडिया में बर्थ लिया, इंडिया का सिटीजन बन गया।
इंडियन गवर्नमेंट कह रही है मेरे दोस्त से कि तेरी इनकम पर मैं टैक्स लूंगी। वो कह रहा है क्यों? गवर्नमेंट बोल रही है कि क्योंकि तू इंडियन सिटीजन है, तुझसे मैं टैक्स लूंगी। मुझे भी कह रही है गगन तू इंडियन सिटीजन है, मैंने कहा हाँ, हम तुझसे भी टैक्स लेंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त को दिक्कत है। सुनो क्यों दिक्कत है। मेरा दोस्त कह रहा है कि गगन मैं इंडिया में पैदा हुआ, मैंने यहां पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अब मैं लंदन में सेटल हो चुका हूं। ठीक है, लंदन में मैं जॉब करता हूं, लंदन में मैं रहता हूं। मैंने कहा तो तेरे पास क्या यूके की या उनकी सिटीजनशिप आ गई है? कह रहे नहीं गगन अभी सिटीजनशिप नहीं आई, सिटीजन तो मैं इंडिया का ही हूं, लेकिन मैं बाहर नौकरी कर रहा हूं, 3 सालों से मैं बाहर हूं, बाहर पैसे कमा रहा हूं, बाहर मेरा घर है, बाहर मैं काम करता हूं। भारत सरकार की क्या सुविधा मैं लेता हूं? मैं भारत सरकार को टैक्स क्यों दूं? क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हो गया इसलिए भारत सरकार को टैक्स दे दूं ना। अब बेटे गवर्नमेंट को जब लॉ बनाना पड़ा तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अगर हम ये लिख देंगे कि जो इंडियन सिटीजन है उनसे हम टैक्स लेंगे, तो मैंने आपको एक सिचुएशन समझा दी कि कुछ इंडियन सिटीजन्स को दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही इसका विपरीत सोचिए, एक व्यक्ति फॉरेन के अंदर बर्थ लेता है, उसको फॉरेन की सिटीजनशिप मिल गई। अब जो फॉरेन की सिटीजनशिप मिली वो इंडिया में आ गया, उसे कंपनी ने इंडिया में बुला लिया कि भाई इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको इनको मॉनिटरिंग करनी है, आपको यहां पर आना है। तो एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में आ गया। अब वो फॉरेन सिटीजन इंडिया में आ गया और यहां पे रहता है, इनकम अर्न करता है, गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगेगी तो वो क्या कहेगा, जी मैं आपका सिटीजन थोड़ी ना हूं, मैं आपको टैक्स क्यों दूं? गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम इंडिया में रहते हो, इंडिया की सर्विसेज यूज करते हो, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। वो कह रहा है मैं क्यों दूं? तो यानी गवर्नमेंट को लॉ बनाना था, और मैं आपको इतनी देर से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट लॉ बना रही थी तो गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा था कि लॉ बनाते हुए हमें सिटीजन वर्ड का यूज नहीं करना, क्योंकि सिटीजन से सब क्या फैल जाएगा, रायता फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के अंदर सिटीजन से टैक्स नहीं लेना। ओके, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर इंडिया की गवर्नमेंट को अधिकार तो था इंडियन सिटीजन से टैक्स लेने का। नहीं बेटे, उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने कहा सिटीजन से टैक्स नहीं लेंगे। किससे टैक्स लेंगे? रेजिडेंट से टैक्स लेंगे। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? आम भाषा में अगर मैं आपसे रेजिडेंट का मतलब पूछूं तो रेजिडेंट का मतलब होता है जो निवास कर रहा है, यानी इंडिया में जो रह रहा है उससे हम टैक्स लेंगे। अगर कानून ऐसा होगा कि टैक्स किससे लेना है, रेजिडेंट से, तो जो इंडिया में रह रहा है फॉरेनर, उससे गवर्नमेंट कहेगी इनकम टैक्स दे, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से जो इंडिया में रेजिडेंट होगा उसे भारत सरकार को टैक्स देना है। तो फिर वो कहेगा हाँ ठीक है, रेजिडेंट में रह तो मैं यहीं रहूं, लीजिए मेरे से टैक्स। और जो मेरा मित्र है वो भी छूट गया, वो कह रहा है हाँ गगन मैं इंडिया का सिटीजन हूं, लेकिन मैं रहता कहां हूं, लंदन में, तो मैं इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूं, इसलिए मुझे भारत सरकार की चिट्ठी नहीं मिलेगी कि अपनी कमाई पर भारत सरकार को टैक्स दो, क्योंकि मैं तो रहता बाहर हूं। इसीलिए टैक्स के अंदर रेजिडेंट और सिटीजनशिप ये दो अलग अलग बातें हैं। नॉर्मली एक बच्चे के दिमाग से सिटीजनशिप जाती ही नहीं है। इनकम टैक्स में मैंने बताया कि लॉ को क्या कॉमन दिक्कत आ सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि गगन समझाना स्टूडेंट्स को कि इनकम टैक्स में टैक्स सिटीजन्स के ऊपर बेस नहीं होगा, वो रेजिडेंट्स के ऊपर बेस होगा। रेजिडेंट वो होंगे जो इंडिया में रह रहे हैं। अब सर इसके रूल कैसे होंगे, तो इसके रूल अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको दो बातें क्लियर हो गई। आइए जी, एक तो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और दूसरा है रेजिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब ये हो गया जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको हम बोलेंगे रेजिडेंट, जो लोग इंडिया में नहीं रह रहे हैं
उनको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक लॉ को बाद में पढ़ाएंगे, पहले अपने माइंड में एक ब्रॉडर पिक्चर बनाइए कि सिटीजनशिप को दिमाग में नहीं लाना। क्या देखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। क्वेश्चन बार बार कहेगा एक्स एक इंडियन सिटीजन है, आप कहना क्या फर्क पड़ता है, टैक्स के लिए तो मुझे उसका क्या चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा वो आने वाली क्लास में बताएंगे। स्टेटस क्या होगा, रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अब एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पांव हैं, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है कि एक बार इंडिया में लग गई तो लग गई। इंसान है, कभी यहां कभी वहां। इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा भैया मैं तो इंडिया में रहता ही नहीं हूं। टैक्स बचाने के लिए लोग क्या क्या बोलेंगे, मैं तो इंडिया में रहता ही नहीं हूं, मेरा पासपोर्ट देख लो। तो सरकार अभी नियम बनाएगी कि कैसे तय होगा कि आप इंडिया में रहते हो या नहीं रहते हो। अभी एक मोटा मोटा रूल बनाता हूं कि अक्सर कहां पर रहते हो। अक्सर इंडिया में रहते हो, कभी कभी घूमने चले जाते हो तो रेजिडेंट हो गए। अक्सर बाहर रहते हो लेकिन कभी कभी इंडिया में घूमने आ जाते हो तो नॉन रेजिडेंट हो गया। इसको लॉ के शब्दों में लिख देंगे। तो एक होगा रेजिडेंट और एक होगा नॉन रेजिडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप रेजिडेंट हो तो आप कैसे रेजिडेंट हो, तो गवर्नमेंट ने इसकी दो कैटेगरी बना दी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। यानी कि पूरे चैप्टर में तीन तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस आपके सामने आएंगे। एक होगा रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक होगा रेजिडेंट तो हूं लेकिन मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, नॉट ऑर्डिनरी हूं। और एक होगा नॉन रेजिडेंट। लॉ की भाषा में इसका मतलब बाद में समझेंगे, सरल भाषा में मतलब है एक व्यक्ति अक्सर बाहर रहता है तो नॉन रेजिडेंट है, एक व्यक्ति अक्सर इंडिया में रहता है तो रेजिडेंट है, एक व्यक्ति ज्यादातर इंडिया में रहता है और लेकिन काफी टाइम में बाहर भी चला जाता है तो उसको क्या नाम दे दिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप का मतलब है आपकी इंडियन इनकम है और आपकी फॉरेन इनकम है। अभी मैं चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूं इसलिए टेंशन नहीं, केवल फोकस रखो। गवर्नमेंट ने बोला इंडियन इनकम पे तो मैं हर किसी से टैक्स लूंगी, यानी कि अगर आपका स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ जाए तो भी इंडियन इनकम अगर आपने कमाई होगी सरकार टैक्स लेगी। अगर आपका स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी आ जाए, आपने इंडियन इनकम कमाई है तो भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट बन जाए, आपने इंडियन इनकम कमाई है तो भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। लो जी, पहली बात तो मैंने आपको बता दी। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन इनकम पर मैं हर पर्सन से टैक्स लूंगी। तो सर फिर ये खेल क्यों खेला कि मैं ऑर्डिनरी हूं, नॉट ऑर्डिनरी हूं या नॉन रेजिडेंट हूं, इसका खेल क्यों खेला, इतना दिमाग हमारा क्यों खराब किया। सुनो, अब सरकार से पूछा गया फॉरेन इनकम छोड़ दो, फॉरेन इनकम पर टैक्स मत लो। सरकार ने बोला ना, जब विदेशी लोग ये काम करते हैं तो हम भी करेंगे। देखो, अब एक व्यक्ति अक्सर बाहर रहता है मतलब नॉन रेजिडेंट है, ऐसे व्यक्ति को आप अगर कहोगे कि अपनी विदेश में कमाई गई इनकम पर भारत सरकार को टैक्स दे के दियो तो तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, इसलिए कोई फायदा नहीं। यानी कि ये केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा। अच्छा जी, अब एक व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पे लेता हूं, मुकेश अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी जी की कुछ इनकम भारत में भी होती है और कुछ इनकम उनकी विदेश में भी होती होगी। मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं केवल आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। भारत सरकार ने कहा अंबानी जी सुनिए, आप भारत में जो कमाते हैं उस पर भी भारत में टैक्स देंगे और जो विदेश में कमाते हैं उस पर भी भारत में टैक्स देंगे। और मुकेश अंबानी जी मना भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी इनको फॉरेन की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ओ, अब बच गए वो लोग जो इधर आ जा रहे थे। जो इधर आ जा रहे थे उनके लिए गवर्नमेंट ने केवल एक कंडीशन लगा दी कि तुम्हारी फॉरेन इनकम केवल एक कंडीशन में ही भारत में टैक्स करेंगे, बाकी सारी तुम्हारी फॉरेन इनकम हम टैक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम हमें आईना दिखा दोगे
ठेंगा दिखा दोगे। ओ तो सर इसका मतलब ये है कि जब चैप्टर खत्म होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो जिन बच्चों ने मेरी बात की समरी बना ली होगी, समरी ये है, इंडियन इनकम है तो भाई साहब स्टेटस किसी पर्सन का कुछ भी हो, उसको टैक्स भारत सरकार को देना ही देना है। झगड़ा सारा का सारा चैप्टर, पूरा का पूरा लॉ आपको पीस रहा है, बांट रहा है। क्यों? फॉरेन इनकम की वजह से। फॉरेन इनकम में जाकर के जब टैक्स करने की बात आएगी तो मैं पूछूंगा, हां बेटे स्टेटस बता। सर इंडियन इनकम में पूछोगे? नहीं। फॉरेन इनकम में पूछूंगा, हां बेटे स्टेटस बता। अगर आपने कह दिया सर मैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं भारत का, तो कहूंगा बेटे चुपचाप उस इनकम पर भारत में टैक्स दे दे। वो कह रहा है मेरे से तो विदेशी भी टैक्स मांग रहा है, तो उसको भी दे दे। सर 2 जगह क्यों दे दूं? वो बाद की बात है, 2 जगह का झगड़ा सरकार कैसे निपटाती है वो बाद में बताऊंगा, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर से आ जाओ, इनकम इंडिया की है, भारत सरकार टैक्स लेगी, कुछ भी स्टेटस हो। इनकम बाहर की है, फॉरेन इनकम है, तो भारत सरकार पूछेगी तू कौन है? सर मैं तो ऑर्डिनरी, चुपचाप टैक्स दे दे। सर मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं, जा भाई जा, तेरे से कुछ नहीं कर सकता मैं। सर मैं रेजिडेंट तो हूं लेकिन ऑर्डिनरी नहीं हूं, तो बस केवल इसी केस में एक छोटा सा कानून मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा कानून, कि इस सिचुएशन में इस इनकम पर भारत में टैक्स दे देना, बाकी इनकम पर मत देना। अब ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है। इनकम पता लगाओ, इंडियन है कि फॉरेन है। स्टेटस पता लगाओ, रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, या रेजिडेंट ही नहीं है। यही पूरा चैप्टर है, पूरा ही चैप्टर है। पढ़ोगे तो बहुत बार डगमगाओगे, लेकिन मेरी बात सुन ली है अब आपने, अब कभी नहीं डगमगाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। खैर ये तो हमारी सीए वाला एडिशन है। सीए वाले एडिशन में ना ये सेक्शन की लिस्ट अलग दी होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो बुक के अंदर ना ऐसे आपको लॉ मिलेगा। आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, हम इसे कैसे याद करेंगे? ठीक है, लेकिन अभी आराम से बैठिए, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो। अगर मैं ये पेज पढ़ दूं ना लॉ का पढ़ाया हुआ, आप अभी समझ जाओगे। पर ये वीडियो मेरी अभी रेगुलर लर्निंग वीडियो मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने आप लोगों को प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट पर्पस से बना रखी है, छोटी सी वीडियो है, तो इसलिए मैं इस लॉ को अभी नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट क्लास में लॉ के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये जब आप पढ़ेंगे फिर वो कहते हैं कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालना पड़ता है, तो बता दिया भाई फॉरेन इनकम टैक्स होगी नहीं होगी ये रेजिडेंशियल स्टेटस से पता लगता है। फिर बुक बताएगी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के नियम क्या हैं। बहुत सारी बातें इस तरीके से बुक में लिखी होती हैं। तो जैसे जैसे हम 1 पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, 3 पेज पढ़ते हैं, बुखार आने लगता है। सर ये बुक कितनी डिटेल में जा रही है, इतना कुछ लिख रही है, एग्जाम में कैसे याद करूंगा? तो एग्जाम में किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे ना, वो आपको कहेगा मैं बुक से पढ़ा देता हूं, पढ़ा देगा, एग्जाम में आपको जाके फंसा देगा, क्योंकि आपको पास इतना मटेरियल हो जाएगा एग्जाम में, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तब एक चीज मैं आपको दूंगा, समराइज्ड नोट्स, वो मैं दूंगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के इस तरीके से समराइज नोट है। अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैंने इसमें पिक्चर बनाते हुए, ग्राफ बनाते हुए इस पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को 8 पेजेस के अंदर खत्म कर दिया। तो एग्जाम में सिर्फ 15 मिनट्स में या कहूं 10 मिनट्स में ही आप पूरा का पूरा रेजिडेंशियल चैप्टर रिवाइज कर लोगे, और एग्जाम देने के बाद थैंक्स करोगे कि गगन सर जहां पर इनकम टैक्स को हर कोई समुद्र की तरह विशाल करके पढ़ाता है, इनफाइनाइट डिटेल में जाता रहता है, कभी खत्म नहीं होती, आपने हमें कन्फाइंड करा दिया, और आपकी वजह से हमारा इनकम टैक्स का पेपर बढ़िया हो गया, और पूरी लाइफ लॉन्ग हमने इनकम टैक्स को बढ़िया से समझ लिया। इसी बात के पैसे हैं, वरना सभी एक जैसे हैं। तो मैंने आपको बताया हमारा पढ़ाने का जो वे होगा, मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा। गिरीश आहूजा सर की बुक हो तो भी ठीक है, सिंघानिया जी की हो तो भी ठीक है, बट लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन कॉम्पैक्ट नोट्स को यूज कीजिएगा, इससे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सर फीस को लेकर के। तो हमारी फीस आपके साथ रहने वाली है, अगर आप 15 अगस्त तक पेमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे तक अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी फी हमारे साथ रहेगी 5000 रुपीज, और 15 अगस्त के बाद एक्सपेक्टेडली हम इंक्रीज करते हैं तो आपकी फी हो जाएगी 6000 रुपीज। ओके, जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्स बाय करना हो वो हमारे इस नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जिस भी बोर्ड से वो करते हो, और हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। अगर वो हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। कॉल करने को हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है तो फिर अटेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, टेक्स्ट आता है, तो इंसान रिप्लाई कर पाता है। हम आपको जब इनकम टैक्स पढ़ाएंगे तो हम एक बात आपको एश्योर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ लर्निंग एंजॉय करेंगे। सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है, अगर आप वेट करना चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि जैसे आज तक के सेमेस्टर्स में हमने शायद यूट्यूब या कहीं से हेल्प लेकर के पढ़ लिया था, तो इस सब्जेक्ट में भी आप पढ़ पाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है। हो सकता है कि आपका समय अननेसेसरी व्यर्थ हो जाए और लास्ट में आपको टाइम का प्रेशर आ जाए। कॉल इज योर्स, हम सजेस्ट करेंगे टाइमली स्टार्ट कीजिए। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, चाहे सीनियर से पूछ लीजिए, चाहे कॉलेज प्रोफेसर से पूछ लीजिए। सर हम तो सीए के विद्यार्थी हैं, हम सीए में पढ़ रहे हैं, तो क्या हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है? नहीं। अगर आपने वहां इनकम टैक्स सीए में ले रखा है, कोचिंग चल रही है, तो आपको यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आपकी काफी क्वेरीज को आंसर कर चुका हूं। अब मिलेंगे क्लास के अंदर लर्निंग के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू।